Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on editorial namely 10 years of CPAC। ठीक है जी, 10 साल हो चुके हैं CPAC को और इस मंथ जो है वो CPAC क्यों एक जो डिकेड हो चुका है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप को, पार्टनरशिप को और जो इन्होंने स्ट्रैटेजिक जो ये ट्रेडिंग सिस्टम जारी किया CPEC के थ्रू, जिसमें $25.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की चाइना ने वेरियस डिपार्टमेंट्स में, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी में डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स डेवलप की। ठीक है, और बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट भी रहे पाकिस्तान चाइना के साथ। ठीक है, तो उस हवाले से इसको लिखा गया है। सेलिब्रेशन के हवाले से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद एंड बीजिंग आर सेलिब्रेटिंग अ डिकेड ऑफ CPEC दिस मंथ। ठीक है, इस्लामाबाद और बीजिंग जो है वो इस एक दहाई जो हो चुकी है, एक डिकेड हो चुका है CPEC को, तो उसको दिस मंथ सेलिब्रेट करेंगे। Indeed, दर हकीकत दिस डिकेड हैज सीन चाइना बिकम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इसको इसलिए भी दर हकीकत इसको एंजॉय किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, लोन्स का सोर्स है, ग्रांट्स का सोर्स है, एंड द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान का बहुत सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर भी है। इस्लामाबाद हैज सो फॉर रिसीव $25.4 बिलियन इन डायरेक्ट चाइना इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद ने रिसीव की डायरेक्ट चाइना से इन्वेस्टमेंट, जो कि $25.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी। और वो कहाँ कहाँ पे हुई इस्तेमाल? वेरियस ट्रांसपोर्ट में, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स थी कुछ अंडर द फ्लैगशिप कनेक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जिनमें फ्लैगशिप कनेक्टिविटी भी शामिल थी। फ्लैगशिप होती है अंडर द हेड ऑफ, ठीक है, यानी कि चाइना के साथ ही साथ रहते हुए जो है वो कनेक्टिविटी जारी रही। और कॉरिडोर्स जो हैं इस प्रोजेक्ट के, उसमें भी इन्वेस्टमेंट हुई। पार्ट ऑफ बीजिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और ये तमाम चीजें किस चीज का पार्ट थी? चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। The CPAC related investments are in addition to the huge loans and currently swap arrangements of 30 billion yuan that Beijing has provided to Islamabad। ठीक है, अब यहाँ पर CPAC से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बता रहे हैं, उसमें मजीद इजाफा भी हुआ, जिनमें ह्यूज लोन्स भी मिले, मुख्तलिफ जो है वो अरेंजमेंट्स भी की गई, जो बीजिंग ने 30 बिलियन युआन में प्रोवाइड की इस्लामाबाद को, यानी पाकिस्तान को, ओवर द लास्ट 10 years टू सपोर्ट इट्स फ्लैगिंग इकोनॉमी। गिरती हुई पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए 10 साल जो पिछले गुजरे हैं उसमें सपोर्ट किया चाइना ने पाकिस्तान को। ईज प्रेशर ऑन इट्स वीकनिंग डेट रिपेमेंट्स कैपेसिटी, और जो पाकिस्तान के कर्जों की जो कैपेसिटी है और उसके ऊपर जो बर्डन है उसको रिड्यूस करने के लिए उसका साथ दिया चाइना ने। एंड रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन डॉलर्स फॉर ट्रेड, और ताकि जो है वो पाकिस्तान की रिड्यूस हो, यानी कम हो डिपेंडेंस, जो कि डॉलर्स पर डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त तिजारत के लिए। टू प्रोटेक्ट इट्स फॉरेक्स रिजर्व्स, अपने फॉरेक्स यानी कि बाहर की करेंसी के जो रिजर्व्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान का सारा जो डिपेंडेंस है वो डॉलर की तरफ है ट्रेडिंग में, तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान की बहुत हेल्प की। द रोल प्लेड बाय चाइना टू हेल्प Islamabad avert a sovereign default was publicly acknowledged by PM Shehbaz Sharif the day after the IMF gave its initial nod। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो रोल जो चाइना ने प्ले किया, इस्लामाबाद की हेल्प की, पाकिस्तान की हेल्प की, उसके सॉवरन सॉवरेनिटी को कायम रखा। ठीक है, डिफॉल्ट की तरफ वरना हम जा रहे थे, और ये एक्नॉलेजमेंट आप देख सकते हैं थी PM की तरफ से हुई, शहबाज शरीफ की तरफ से। और डे अगर आफ्टर देखा जाए, जो IMF की तरफ से हमें ये एक जो है वो इनिशियल नजर आई सिचुएशन टू द न्यू शॉर्ट टर्म 3 बिलियन फंडिंग प्रोग्राम, जो $3 बिलियन का प्रोग्राम IMF की तरफ से हमें मिला, लेकिन ये अभी भी शॉर्ट टर्म ही प्रोग्राम है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ही रिलाई नहीं करना चाहिए। बेसिकली हमें बायलेटरल और मल्टीलेटरल टाइज भी बना के रखने चाहिए, जिस तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मंथ चाइना के साथ जो हमारे रिलेशनशिप हैं, बायलेटरल टाइज हैं उसको, ताकि हमारा जो है वो एक सेफ कॉर्नर बना रहे। However, the CPEC initiative has not been without challenges and controversies। ताहम जो CPEC का इनिशिएटिव है वो चैलेंजेस का शिकार भी रहा है, मुतनाज़िया भी रहा है, कंट्रोवर्सीज भी उसमें चलती आई हैं। While the opacity around the award of contracts to Chinese firm without any competition, लेकिन जो
ओपेसिटी है, जो धुंधलापन नजर आता है इनके फर्म्स में, चाइनीज और चाइना के हवाले से अगर हम देखें अपने रिलेशनशिप में, लेकिन विदाउट एनी कंपटीशन ही ये चीजें रही हैं। टैक्स इंसेंटिव्स गिवन टू देम एंड हाई रिटर्न्स गारंटेड फॉर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स अंडर सी पैक। ठीक है, अब इसमें मुख्तलिफ टैक्स इंसेंटिव्स भी शामिल थे जिसमें चाइना ने हमारी हेल्प की, रिटर्न गारंटेड चीजें भी शामिल थी, जिनमें पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स भी शुरू करवाए गए। और ये किसके अंडर रहते हुए शुरू करवाए गए? सी पैक के अंडर रहते हुए शुरू करवाए गए, जिन्होंने क्या रेस किया? रेज मैनी एनी एन आईब्रो इन द मीडिया एंड बिजनेस सर्कल्स इन द कंट्री, जिसमें जिसकी वजह से दुनिया के यानी कि कंट्री के जो बहुत से मीडिया पर्सन थे और जो बिजनेस सर्कल्स थे, उनकी आंखें उनकी उस चीज की तरफ लग गई थी। डाउट्स रेज्ड बाय सर्टेन फॉरेन एलिमेंट्स लेड सम टू सी द प्रोजेक्ट एज अ डेट ट्रैप। कुछ लोगों ने शक की निगाह से भी इन चीजों को देखा कि ये एक फॉरेन एलिमेंट है, ये एक ट्रैप है, ये एक जाल है, जो कर्जों का जाल है जिसमें हमें जो है वो फंसाया जा रहा है। इस निगाह से भी इस चीज को देखा गया। मोस्ट कंट्रोवर्सीज अराउंड द ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत सी जो मुतनाज़िया चीजें थी वो ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव की तरफ ज्यादा रुझान उनका रहा, हैव रिसेडेड विद टाइम, लेकिन वक्त के साथ साथ वो खत्म होती गई, कम होती गई। तो ये इसमें हमारे रिलेशनशिप अच्छे होने के साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी सी पैक के हवाले से पाई जाती थी। But concerns at the lack of transparency in the way the investment schemes are approved still linger. लेकिन अगर कंसर्निंग देखें या ट्रांसपेरेंसी की कमी देखें, तो वो भी हमें जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं अभी भी वो यही अप्रूव हुई हैं कि वो तातुल का शिकार हैं, लिंगर में हैं। It was because of such concerns that we have not seen much development, greater bilateral cooperation in the industrial and agricultural sectors। और ये इसलिए भी थी कि इतना कंसर्न हमने कभी बायलेटरल टाइज में नहीं देखा, बायलेटरल कॉपरेशन में नहीं देखा, जो कि इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में थी। इन सी पैक सेकेंड फेज इन द लास्ट 5 ईयर, और जो सेकेंड फेज में सी पैक दाखिल हुआ जो कि पिछले 5 साल, गुज़िश्ता 5 साल थे, वो उसकी अगर देखी जाए बात तो द 10 year celebration afford both countries an opportunity to take stock of what has been achieved so far and chalked out the way forward for greater economic connectivity। अगर 10 साल की सेलिब्रेशन को देखा जाए तो अफोर्ड कर सकती हैं दोनों कंट्रीज, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, अचीव कर सकते हैं हम बहुत कुछ, और जो हमारी चॉकिंग सिचुएशन थी उससे हम बाहर भी निकल सकते हैं, और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बेहतरीन तरीके से बनाई जा सकती है साउथ एशिया के अंदर। Pakistan must tweak its outdated industrial and agricultural policies to attract Chinese investment and technology। ट्वीक होता है मवाफकत रखना, तो पाकिस्तान को लाजमी आउटडेटेड इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल पॉलिसी से मुवाफकत भी रखनी चाहिए, टू अट्रैक्ट, ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें चाइनीज इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को। दिस इज ऑफ enormous importance for Pakistan as it urgently needs to boost its productivity। पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत की हामिल है ये चीज़ें, क्योंकि ये बूस्ट करेंगी पाकिस्तानी ज़रूरियात की को और उनकी प्रोडक्टिविटी को, टू इंक्रीज इट एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान इस तरीके से सी पैक के ज़रिए से चाइना के साथ काम करते हुए अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है, बरामदात को, ठीक है, एंड ब्रिज द वाइडनिंग गैप, ट्रेड गैप। और जो एक ब्रिज है ना, जो एक गैप आया हुआ है दरमियान में, उसके दरमियान एक पुल की हैसियत भी ये चीज़ रखती है। विच इज द मेन कॉज ऑफ इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसका एक सबसे अहम जो काज है, वजह है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो क्राइसिस आए हुए हैं मुल्क में वो हैं। वी ऑल्सो नीड टू क्लोज द ट्रेड डेफिसिट ऑफ अराउंड $20 billion विद बीजिंग। और हम ट्रेड भी जो है हमें ज़रूरत है कि क्लोज करें, हो हमारी इतना जो डेफिसिट आ चुका है जो कि $20 बिलियन का है। That is not possible without quickly completing the special economic zones to convince Chinese firms। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है, तब तक मुमकिन नहीं है जब हम तकरीबन कंप्लीटली जो है क्विकली और तेजी के साथ मुकम्मल तौर पर इकोनॉमिक जोन के अंदर दाखिल नहीं हो जाते और कन्विंस नहीं कर लेते चाइनीज फर्म्स को टू रीलोकेट देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हेयर फॉर एक्सपोर्ट बैक होम एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, के हम रीलोकेट कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी प्रॉपरली करेंगे, टैकल करेंगे इन चीज़ों को, और एक्सपोर्ट्स को हम अपनी दोबारा से अपनी कैपेसिटी इतनी नहीं बना लेते कि हम एक्सपोर्ट जो है वो उसमें बेहतर हो जाएंगे कहीं पर भी दुनिया में। लाइकवाइज वी नीड, इसी तरह से हमें ज़रूरत है चाइनीज़ एक्सपीरियंस की, टेक्नोलॉजी की, फॉर बूस्टिंग आवर एग्रीकल्चरल आउटपुट। ठीक है, हमें ज़रूरी जो शोबा है हमारा उसके अंदर बूस्ट करने की भी ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू कर्टेल रूरल पॉवर्टी एंड क्रिएट एक्सपोर्टेबल सरप्लस। अगर हमें एक्सपोर्टेबल सरप्लस
बनाना है और रोकना है हमें, जो हमारी जो देही जो पॉवर्टी गुर्बत जो चलती आ रही है उसको रोकना है, तो हमें ये सारी चीजें अडॉप्ट करनी होंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना होगा। एट द सेम टाइम इसके साथ साथ वी शुड एनहेंस आवर एफर्ट्स टू लिंक अफगानिस्तान एंड द सेंट्रल एशियन स्टेट्स। और हमें साथ साथ ये भी एफर्ट्स करनी चाहिए कि हमें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को आपस में जोड़ना है। एंड इफ when possible India and other South Asian economies with this trade out route to fully exploit CPEC's true potential। और अगर जो इंडिया का या हमें नजर आ रहा है साउथ एशियन इकोनॉमीज हैं जो दूसरी, वो इस रूट से जो है एक्सप्लॉइट भी हो रही हैं, तो उन्हें भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि किस तरीके से कनेक्टिविटी हमें लेकर इसमें आनी है और इसे आगे मजीद जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ लेकर चलना है और उससे एडवांटेजेस भी लेने हैं, गेन करने हैं। ठीक है जी, तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।